आज प्रयागराज महाकुंभ 2025 के परिचर्चा कार्यक्रम में देश और दुनिया की तमाम बड़े संत, महान विभूतियां इसमें शिरकत कर रही हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ काव्य की धारा में पिरोने के लिए काव्य जगत का एक बड़ा नाम, ओज के कवि, सनातन के कवि, धर्म पर अगर लिखने की बात आए तो एक बड़ी कलम माने जाते हैं जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन जी। आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार। सर, 2025 में प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप कोई एक ऐसी कविता जिसमें पूरा महाकुंभ सिमटा हुआ हो और उस कविता के माध्यम से हम ये समझ पाएं कि दरअसल महाकुंभ है क्या। मैं पहले तो जो तमाम संत इस महासभा में बैठे हैं, मैं उनके श्री चरणों में अपना नमन निवेदित करता हूं। आज जो आपके चैनल ने, न्यूज़ इंडिया ने एक बहुत बड़ा ये उत्सव यहाँ पर जोड़ा है, उसको मैं बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्थिति में आज भारत यहाँ पर दिखाई देता है। 45 करोड़ धर्मावलंबी जिस महाकुंभ में जाने की तैयारियां कर रहे हों, इससे बड़ा उत्सव पूरे विश्व में और कोई हो नहीं सकता। मैं उस उत्सव के लिए गौरव जी एक कविता विशेष स्वागत अर्पित करता हूं। सुनिएगा कि मेला नहीं सनातन की ये सत्य सनातन पूंजी है, मेला नहीं सनातन की ये सत्य सनातन पूंजी है, संस्कार और परंपरा के तालों की ये कुंजी है। ये मेला मेला नहीं है रैला कोटि कोटि विश्वासों का, कि ये मेला मेला नहीं है रैला कोटि कोटि विश्वासों का, संतों का, मुनियों का, देवों का, व्यंतर यक्ष प्रवासों का। महाअघोरी संत अखाड़े, कि महाअघोरी संत अखाड़े, नागा साधु मिलते हैं, महाअघोरी संत अखाड़े, नागा साधु मिलते हैं, जिनके तप स्पंदन से इंद्रों के सिंहासन हिलते हैं, कि जिनके तप, बहुत बहुत आभार, कि जिनके तप स्पंदों से इंद्रों तक के सिंहासन हिलते हैं। था युद्ध देव दानव का, ये परंपरा कब से शुरू हुई? आप किसी भी भारत के ऐतिहासिक मेले को उठा करके देखें, कोई 50 वर्ष पहले शुरू हुआ, कोई 100 वर्ष पहले शुरू हुआ, हर एक की कोई ना कोई तिथि है, लेकिन ये एक ऐसा मेला है जिसकी कोई तिथि नहीं है। कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, मैं पंक्तियां देना चाहता हूं, सुनिएगा कि था युद्ध देव दानव का, सेना खड़ी वहां थी दो दल की, कि था युद्ध देव दानव का, सेना खड़ी वहां थी दो दल की, मंथन में तब सागर के अमृत की कुछ बूंदे छलकी, वो जहां पड़ी धरती पे वहां कुंभ के मेले सजते हैं, उज्जैन प्रयाग व नासिक और हरिद्वार में मेले लगते हैं, गंगा शिप्रा गोदावरी संगम, कि गंगा शिप्रा गोदावरी संगम तट पर होता है उत्सव, कि गंगा शिप्रा गोदावरी संगम तट पर होता है उत्सव, लाखों करोड़ नर नारी आते मन मयूर करे कलरव, कि लाखों नर नारी आते मन मयूर करे कलरव। हम जेहादी, अभी मैं संतों को बहुत मन से सुन रहा था और एक बात बार बार आ रही थी कि गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा, बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब है। भारत में अगर गंगा जमुनी तहजीब नहीं होगी तो कहां होगी? गंगा भी हमारी है और जमुना भी हमारी है। गंगा वो जो स्वयं शिव के केशों से बही हो, और जमुना वो जिस जमुना में भगवान श्री कृष्ण ने नर्तन किया हो, वो गंगा भी हमारी है और वो जमुना भी हमारी है। मैं तब पंक्तियां देने की कोशिश करता हूं। पुरानी कोई भी मूवी उठा करके देख लें, कोई भी पिक्चर उठा करके देख लें, एक षड्यंत्र चलता था। हिंदू अगर कोई है तो उसको दबाओ, अगर वो व्याभिचारी व्यापारी होगा तो वो लाला होगा, अगर वो किसी मंदिर का पंडित होगा तो वो ढोंगी होगा,
मैं विरोध करता हूं इस विचारधारा का। सौरभ जी, ऐसा होता था कि पुरानी फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता था कि अब्दुल बड़ा ईमानदार है लेकिन राम जो है चोर निकला। बस वही, उसी का मैं खंडन करना चाहता हूं। जी। नाम के आगे अगर सलीम लगा हो और 786 का बिल्ला साथ हो तो फिर उससे बड़ी ईमानदारी का और कोई पुरस्कार हमारी मूवीज ने नहीं दिया। मैं उसका विरोध करने की हिम्मत और कोशिश करता हूं आप लोगों तक बात पहुंचे कि और मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, अगर सनातन नहीं है तो आज जहां भी खुदाई होती है वहां हमारे मंदिर क्यों निकलते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूं इस बात के लिए कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, वो लोग कहते हैं कि सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। मैं भी इस बात को कहता हूं कि सिवा अल्लाह की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। और स्वामी जी, तमाम बड़े संत मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनकी साक्षी में कहने की हिम्मत करता हूं और ये बात अगर पुष्ट हो जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलने का अधिकार मैं अपना मानूंगा कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, कहीं से भी खोदो, कहीं भी खुदाई हो, अयोध्या खुद ही राम निकले, ज्ञान वापी खुद ही महादेव निकले, मथुरा खुद ही कृष्ण निकले। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया वहां पर आदिनाथ निकलेंगे। ये मेरे मन के अंदर की आवाज अगर आप तक पहुंचे तब कहता हूं कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी। बॉस मैं पंक्तियां देता हूं सुनना कि हम जेहादी षड्यंत्रों के पाश में सिसके पिछड़े थे, नीरू पराए के सारे बच्चे कुंभ में जाकर बिछड़े थे। कि नीरू पराए के सारे बच्चे कुंभ में जाकर पिछड़े थे। अभिशाप था नाम कुंभ का फिल्मों में और टीवी पर, केवल गुलाब और ऐनक थी उस समय के बुद्धिजीवी पर। लेकिन अब सत्य सनातन है, लेकिन अब सत्य सनातन है, ये सिंहों की गर्जन है अब। कि लेकिन ये सत्य सनातन है, सिंहों की गर्जन है ये अब। है सत्य कहन की क्षमता अब, है नए सत्य का वर्जन अब। जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। वर्जन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौरभ जी, एक आखिरी सवाल और उसके बाद आपकी जो कविता है वो हम सब तक पहुंची। देश में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस बीच एक आवाज उठी कि हमारे जो विविधता में एकता है, एकता का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया अपने मन की बात कार्यक्रम में। लेकिन वहां एक ये बात बहुत निकल कर आ रही है कि उस कुंभ मेले के आयोजन के दौरान किसी भी एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति को काम नहीं दिया जाएगा या वो वहां नहीं आ सकता। तो विविधता में एकता या फिर ये सब क्यों? सूक्ष्म में अपनी बात। हाँ, मैं बड़ा बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहूंगा। जिस समय कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है, एक सैलाब हरिद्वार से गंगा जल लेकर के निकलता है। तो आप लोगों को याद हो, पीछे गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया था कि बीच में कोई भी गैर जो हिंदू है वो अपने ठेले ना लगाए, वो सब्जियां ना बेचे। ये हम लोगों को विवश किया गया। हम लोगों का मन नहीं था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमारे भोजन में थूक करके हम लोगों को वो खाना दिया जाता है, हमारे जूसेस के अंदर पेशाब करके हम लोगों को खाना परोसा जाता है। तो मेरा मन है और वास्तविकता ये भी है कि उस पावन पुनीत मेले के अंदर केवल वही व्यक्ति जाना चाहिए जिसके मन में गंगा के प्रति समर्पण हो, अपने समाज और धर्म के प्रति आस्था हो। वो लोग वहां पर जाकर के क्यों कुछ भी बेचें जो न केवल सामान बेचने में गड़बड़ करते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करने में उनका सबसे पहला बड़ा योगदान होता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जो बातें हैं और आपकी जो कविताएं हैं वो समाज में एक दिशा और दिशा देती हैं। आपने अपना बेशकीमती समय निकाला, न्यूज़ इंडिया पर आए और आपने अपनी, मैं ये कहता हूँ, कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने आपसे अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में आना है, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि मैं एक नई एक्सक्लूसिव कविता लिख रहा हूँ। फोन पर सुनाई वो शिद्दत, और पहली बार ये कविता न्यूज़ इंडिया के मंच पर आपने सुनाई है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ इंडिया को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ समय साझा करने के लिए। मैं हमारे एडिटर ओपी सर से अनुरोध करूंगी मंच पर आए, आपका सम्मान करें, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हमारे साथ में साझा की हैं। और आज एक सबसे बड़ी बात रही कि अनामिका मैम ने भी सामने बैठकर सुना है। अक्सर ये होता है कि मंच संचालन सौरभ जैन सुमन जी करते हैं और विश्व में विख्यात
मेरी बड़ी बहन अनामिका अंबर जैन मंच पर अपनी कविताओं से सबको मंत्रमुग्ध करती हैं, और लेकिन आज आपने सुना, आप आई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। तो एक बार और मैं जोरदार अपने तालियां। यहाँ जो बैठे दर्शक हैं हमारे और न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि